सैम्पल प्रॉब्लम है एक, और सैम्पल प्रॉब्लम ये है कि 5 है प्रॉब्लम नंबर आपके वॉकर की। तो ए मेरे पास ये गिवन है 3i-4j, और बी इज इक्वल टू -2i+3k, और मुझसे ये पूछा गया व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो एंगल फाइंड आप कर सकते हैं, बेशक आप करें। यहाँ पे तो आपके पास इंफॉर्मेशन इनफ है कि आप बेशक यूज़ करें क्रॉस प्रोडक्ट या फिर आप यूज़ करें डॉट प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, उसको यूज़ करना कदरे आसान है। तो मैंने ए डॉट बी ले लिया, तो ये आएगा ए बी कॉस 5। ए डॉट बी की मैंने यहाँ पे कंपोनेंट फॉर्म ली। कंपोनेंट फॉर्म ये है 3, ये आई मल्टीप्लाई बाय आई का जो कंपोनेंट है वो 3 के आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 3 × 2 -2, तो -6 आ जाएगा। जे यहाँ पे 0 है और यहाँ पे के 0 है, तो ये यहाँ पे जे मल्टीप्लाई बाय 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 और 3 मल्टीप्लाई बाय 0। तो आपके पास सिर्फ कंपाउंड फॉर्म में आया है ए डॉट बी इज इक्वल टू -6। अब इस फॉर्मूला की राइट हैंड साइड को डील करने के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक ए की मैग्नीट्यूड है और दूसरी बी की मैग्नीट्यूड। तो ए की मैग्नीट्यूड मैंने ये लिख ली, कैलकुलेट कर ली। ए क्या है 3² प्लस 4²। 3² होता है 9, 4² होता है 16, तो आपके पास ये आ गया ए इज इक्वल टू 5। और इस तरह 4 + 9, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होता है, तो आपके पास आ गया 3.61। ये बी की मैग्नीट्यूड आ गई। अब आप इस फार्मूला में पुट कर दें, तो मैंने यही किया, इस फार्मूला में पुट किया, वैल्यूज को थोड़ा रीअरेंज किया। cos 5 है यहाँ पे, तो वहाँ जाके cos इनवर्स हो जाएगा, तो आपके पास 5 आ जाएगा। 5 इज इक्वल टू 70.6 डिग्री। तो ये मेरे पास है एंगल इन दो वेक्टर के दरम्यान में। तो यहाँ से आपको एक कंप्लीट रेसिपी भी मिल गई कि अगर आपके पास दो कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर्स गिवन हो तो आप आराम से उसका एंगल उन दो वेक्टर के दरम्यान में एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब सैम्पल प्रॉब्लम है। सैम्पल प्रॉब्लम है ए वेक्टर गिवन है आपके पास और बी वेक्टर गिवन है, वेक्टर बिल्कुल वही है हमारे पास, और पूछा ये गया कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। तो इस तरह आप डिटरमिनेंट में इसको अरेंज कर सकते हैं। जो फर्स्ट रो होगी आई जे के की होगी, और सेकंड रो होगी जो पहला वेक्टर है आपके पास, पहला वेक्टर यहाँ पे है ए, तो 3 यहाँ पे 3 आ गया, और जे के नीचे जे का कंपोनेंट आ गया -4 है, और के 0 है तो 0 आ गया। अब थर्ड रो में आपके पास आएगा बी वेक्टर, बी का आई है -2, जे है 0 और के है 3। तो आप यहाँ पे डिटरमिनेंट को जैसे ओपन करते हैं तो आप उसको यहाँ पे डील कर सकते हो। तो ये आप अगर आपको आई कंपोनेंट चाहिए तो आप ये लेंगे कि आई वाला कॉलम और आई वाली रो छोड़ देंगे, और बाकी इसका डिटरमिनेंट लेंगे -4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये क्रॉस टर्म मल्टीप्लाई करेंगे -12 हो गया, और ये क्रॉस टर्म है आपके पास, ये जी माइनस के साथ 0 हो गया। तो ये मेरे पास टर्म आ गए। तो डिटरमिनेंट में जो सेकंड वैल्यू होती है उसके साथ माइनस आता है, तो ये माइनस आ गया हमारे पास। तो मैं ये करूँगा, मुझे जे कंपोनेंट चाहिए, तो मैं जे वाली का रो और जे वाला कॉलम छोड़ दूंगा, तो मैं छोड़ दिया। बाकी ये जो है अब दोबारा मैं डिटरमिनेंट लूँगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, ये 9 आ गया, और -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया, तो मेरे पास जे कंपोनेंट आ गया। अब लास्ट है के कंपोनेंट, तो उसके लिए करना पड़ेगा के वाला रो, के वाली रो और के वाला कॉलम छोड़ दिया मैंने। बाकी आप लेंगे 3 0 और -2 मल्टीप्लाई -4 8 हो गया, तो 0 -8। तो आपके पास ए क्रॉस बी का आंसर है, हम डिटर्मिनेंट से, वो है -12i -9j -8k। तो आप इस तरह क्रॉस प्रोडक्ट एवेल्युएट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो प्रॉब्लम नंबर 33 है, ये वाकर की प्रॉब्लम है। तो गिवन हमारे पास प्रॉब्लम ये है इंफॉर्मेशन। ए गिवन है टोटली अलोंग एक्स एक्सिस और इसकी मैग्नीट्यूड है 4, बी टोटली अलोंग वाई एक्सिस और इसकी मैग्नीट्यूड है 3, और हमारे पास तीसरे कंपोनेंट की सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन है, उसका उसकी डायरेक्शन नहीं गिवन। तो पूछा हमसे ये गया है पार्ट ए और बी, ये है कि ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है। ठीक है, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है। तो ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर लें यहाँ से हम, वो मैं ये कर रहा हूँ। ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड होगी ए बी साइन 5,
और ए की मैग्नीट्यूड है 4, बी की मैग्नीट्यूड है 3, और दोनों के दरम्यान में यहाँ से नज़र आ रहा है एंगल जो जो हमारे पास प्रॉब्लम में भी गिवन है वो 90 है। साइन 91 होता है, तो 4 × 3 12 हो गया। तो पार्ट ए हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब बात करें अगर बी की डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, वो ऐसे कि ए है हमारे पास आई की डायरेक्शन, बी है हमें जे की डायरेक्शन, तो आई क्रॉस जे क्या होता है, के। तो इस ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी हमारे पास अलोंग जेड एक्सिस। तो अब सी पार्ट के लिए मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करता हूँ इक्वेशन को, इसकी डायरेक्शन देखने के लिए। तो आपको पता है कि इस पिक्चर से साफ नज़र आ रहा है कि अगर आप हेड टू टेल रूल अप्लाई करें तो ये फर्स्ट वेक्टर है, दूसरा वेक्टर इसकी हेड पे है, दूसरे वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर की हेड पे है, तीसरे वेक्टर की टेल सेकंड वेक्टर के हेड पे है, और थर्ड वेक्टर की जो हेड है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल है। मतलब ये तो टोटल रिजल्टेंट जो है इन तीन वेक्टर्स का वो जीरो है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं अल्जेब्रिकली, ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो ये आपके पास आएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। आप ए की वैल्यू पता है आपको, बी का भी पता है, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दें तो सी का साफ यहाँ से पता चल जाता है कि सी इज इक्वल टू -4i प्लस -3j है। अब सी पार्ट इसका ये है कि आपने बताना है ए क्रॉस सी। ठीक है, ए क्रॉस सी। तो सी की मुझे यहाँ पे वैल्यू पता है, तो मैं ये करता हूँ कि ये सी की जगह पे ये पता कर ये जो है ए प्लस बी माइनस के साथ ये पुट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पुट किया, और ए क्रॉस ए आपको पता है पैरेलल वेक्टर्स हैं, सेम वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। लेकिन आपके पास ए सेकंड टर्म आएगी ए क्रॉस बी, वो ए क्रॉस बी है, साथ माइनस है। तो ये साथ माइनस जो है वो पूरी इक्वेशंस के साथ है, सिर्फ इसके साथ नहीं, इधर भी माइनस होगा, इधर भी माइनस है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी ये बी आ जाएगा। तो ये जो एब्सोल्यूट साइन है ये माइनस एब्जॉर्ब कर लेगा। ए क्रॉस बी का आंसर आपके पास आया 12, -12, -12, और एब्सोल्यूट हमने वैल्यू लिए तो ये आपके पास सिर्फ 12 आएगा। और एक आप डायरेक्शन इसकी देखें, तो आप डायरेक्शन देखोगे ए क्रॉस सी करने के बाद, क्योंकि ए क्रॉस सी आप यूं देख सकते हो, वो ये है कि यहाँ पे पास आई है, आई किसकी डायरेक्शन है, ए की। आपने उसका क्रॉस लेना है आई और जे के साथ, और दोनों के साथ माइनस है, तो -i माइनस जे के साथ क्रॉस है। तो यहाँ पे देख लो कि आई के साथ जीरो हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर्स हैं, सेम वेक्टर हैं। लेकिन आई क्रॉस माइनस जे क्या होगा, -i क्रॉस जे। तो आई क्रॉस जे की डायरेक्शन है के, और माइनस बाहर आ जाएगा, तो आपके पास इसकी डायरेक्शन है इस क्रॉस प्रोडक्ट की -z। तो इस तरह से आप जो डायरेक्शन फिगर आउट कर सकते हो, डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो कि कैसे निकाली जा सकती हैं वेक्टर्स की। अब पार्ट एफ है इसका बी क्रॉस सी, एग्जैक्टली वैसे ही हम करेंगे। तो सी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी जो पीछे हमने सी पार्ट में फाइंड आउट की थी। तो -a -b, बी क्रॉस -a आपके पास रहेगा, लेकिन बी क्रॉस बी जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, सेम वेक्टर्स हैं। तो ये -7 आ गया इसके, -b क्रॉस ए। तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट से पता है कि अगर आप ऑर्डर इनका चेंज करते हैं तो माइनस आपके पास साइन आता है। तो ए बी क्रॉस ए को अगर आप ए क्रॉस बी करोगे तो -1 और अपेयर होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड हमें ऑलरेडी पता है, वो है 12, और उसकी डायरेक्शन है जेड के अलोंग। तो आप ये फिगर आउट कर सकते हो आसानी से, जैसे मैंने पहले की है। अब प्रॉब्लम नंबर 35 है, आपके पास ये पिक्चर गिवन है, ये पिक्चर गिवन है आपके पास प्रॉब्लम में, और ये इंफॉर्मेशन भी गिवन है कि आर की मैग्नीट्यूड ये है, इसकी मैग्नीट्यूड ये है, एंगल्स आपके पास जो आर बना रहा है, आर बना रहा है एक्स काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। और एस वेक्टर जो बना रहा है काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्सिस के साथ, वो 85 है।
तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपने डॉट प्रोडक्ट पहले फाइंड करना है इसका। तो डॉट प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आर डॉट एस है। तो आर डॉट सी एस इज इक्वल टू आर एस कॉस फाइव है। आर की मैग्नीट्यूड पता है, हमें एस की मैग्नीट्यूड पता है, लेकिन हमें एंगल नहीं पता दोनों के दरम्यान में क्या है। तो एंगल हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि ये को काउंटर क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस से आर का एंगल है आपके पास 320, ठीक है, और ये एंगल है आपके पास 885। तो अगर आप ये करें कि इस पूरे 320 में से आप ये वाला एंगल माइनस कर दें, तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा। तो एग्जैक्टली ये किया, 320 यहाँ से लेके पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज था, तो मैंने इतना एंगल जो उसमें से माइनस कर दिया, एंगल इतना एंगल था 85। तो बाकी मेरे पास वो एंगल आ जाएगा जो इन दो वेक्टर्स के दरम्यान में बन रहा है। तो आप वो वैल्यू पुट करोगे कैलकुलेटर पे, तो आपके पास यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। तो अब क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें हम, आर क्रॉस एस है, आर एस साइन फाइव। तो अब यहाँ पे फाइव हम अगर यही पुट कर दें तो फिर रिजल्ट, तो इसमें आपने एक ध्यान रखना है कि जो फाइव आपने पुट करना है क्रॉस प्रोडक्ट के केस में, तो आपके पास हमेशा ऐसा होगा कि अगर दो वेक्टर्स को आप इकट्ठा रखते हैं तो उसके दो एंगल्स बनेंगे। एक एंगल होगा आउटर, ये एंगल है, और दूसरा होगा इनर, जी। तो ये आपके पास स्मॉलर एंगल है और ये लार्जर एंगल है। तो आपने हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट में स्मॉलर एंगल चूज करना है, उसको यूज करना है। तो यहाँ से इस लाइन से इस लाइन से इधर तक का एंगल है वो 85 है, और ये एंगल है आपके पास 40, क्योंकि ये टोटल एंगल सर्कल का होता है 360, 360 में से 320 माइनस करोगे तो आपके पास 40 बचेगा। तो 85 इसका एंगल, एस का पॉजिटिव एक्सिस के साथ, और आर का एंगल है पॉजिटिव एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज 40। तो वो मैंने यूज़ किया, और यहाँ पे साइन की जगह पे कि मैं आर्गूमेंट में ये एंगल पुट कर दिया, और आप देखोगे कि इसका रिजल्ट सही आएगा। प्रॉब्लम नंबर 39 है, जो लास्ट प्रॉब्लम मैं करने लगा हूँ इसमें, कि आपके पास अगर ऐसा हो कि दो वेक्टर हैं, दो एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 6, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 7, उनका डॉट प्रोडक्ट है 14। तो आपसे ये पूछा जाए कि इनके दरम्यान में एंगल क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस फाइव। ए डॉट बी की वैल्यू की वन है, ए की वैल्यू की वन है, बी की वैल्यू की वन है। आपको इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है, यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगी, और यहाँ पे कॉस इनवर्स हो जाएगा, आपके पास फाइव एंगल आ जाएगा। तो ये आपकी प्रॉब्लम 39 है। यहाँ तक हमारी जो वाकर का वाकर पे जो तीन लेक्चर मुश्तमिल थे वो ख़त्म हो गए। तो अब से हम स्टार्ट करेंगे सर्वे।